Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 2 of the chapter Financial Statement Analysis and Tools. We will be discussing topic 2 now. In this topic we will discuss about what is comparative statement and two type of comparative statements, that is comparative balance sheet and comparative statement of profit and loss. We will also discuss steps to make these comparative statements with practical examples. टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के स्टूडेंट्स क्या क्या टूल्स हैं, आइए उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला टूल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा टूल है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, तीसरा टूल है स्टूडेंट्स ट्रेंड एनालिसिस, चौथा टूल है स्टूडेंट्स रेशियो एनालिसिस और पांचवा टूल है स्टूडेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। आइए इन सबको जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की बात करें, a comparative study of individual items or components of financial statements, balance sheet and profit and loss of 2 or more years of the enterprise itself. So comparative statements की क्या स्टडी है? यह कंपनी के अपने खुद के ही 2 या 2 से अधिक सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होती है स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनके कंपोनेंट्स यानी कि इंडिविजुअल आइटम्स की कंपैरेटिव स्टडी होती है। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की स्टूडेंट्स हम बात करें, स्टेटमेंट्स इन विच इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 or more years आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड दे आर आफ्टर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेजेस टेकिंग ए कॉमन बेस। सो इस टूल में स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंडिविजुअल आइटम्स को 2 या 2 से अधिक सालों के लिए साइड बाय साइड रखा जाता है और फिर एक कॉमन बेस लेकर उन्हें परसेंटेज में बदल दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स के कॉमन बेस की अगर बात करें तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है और बैलेंस शीट के लिए स्टूडेंट्स ये टोटल ऑफ एसेट्स या टोटल ऑफ लायबिलिटीज होता है। ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो टू रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ए नंबर ऑफ इयर्स, इट शोज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर सेवरल इयर्स अगेंस्ट ए चोजन बेस ईयर। सो ट्रेंड एनालिसिस में हम क्या करते हैं इस टूल में स्टूडेंट्स कई सालों के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना उनका हम रिव्यू करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं और यह किसी भी चुने हुए बेस साल के अगेंस्ट में कई सालों के लिए फाइनेंशियल डेटा का कंपैरिजन हमें दिखाता है। रेशियो एनालिसिस, इट्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियोज आर रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग आइटम्स। स्टूडेंट्स इस टूल में क्या है, हम अकाउंटिंग रेशियोज की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज 2 अकाउंटिंग आइटम्स के बीच का संबंध यानी रिलेशनशिप को दर्शाता है। बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लोज, दैट इज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टूडेंट्स एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के कंपनी के अंदर कैश इनफ्लोज को और कैश आउटफ्लोज को दर्शाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्टूडेंट्स? इट इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू कंपेयर इंडिविजुअल आइटम्स और कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 or more years ऑफ ए कंपनी। स्टूडेंट्स ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स या इंडिविजुअल आइटम्स को कंपैरिजन करने के लिए तैयार की गई एक स्टेटमेंट है जो कि कंपनी के 2 या 2 से ज्यादा सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड डिफरेंस इज असर्टेन्ड विच इज शोन एज ए परसेंटेज ऑफ द बेस ईयर। स्टूडेंट्स कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर कंपोनेंट को डिफरेंट ईयर्स के लिए साइड बाय साइड रखा जाता है और डिफरेंस निकाल लिया जाता है। इस डिफरेंस को बेस ईयर के अमाउंट से डिवाइड करके एक परसेंटेज निकाल ली जाती है। अब बेस ईयर स्टूडेंट्स जो है वो प्रीवियस ईयर भी हो सकता है। सपोज कर लीजिए हमने 2 सालों का चूज करना है तो एक साल हमारा करंट ईयर हो गया, एक साल जो है हमारा प्रीवियस ईयर हो गया और प्रीवियस ईयर को जो है हमने बेस ईयर मान लिया। अब जो डिफरेंस हमने निकाला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, उस डिफरेंस को बेस ईयर के अमाउंट से डिवाइड करके एक परसेंटेज निकाल लेनी है हमें। A comparison of components of company's financial statements of 2 or more years is known as intra-firm comparison.
whereas comparison of company's financial statements with another organization is called inter-firm comparison. स्टूडेंट्स, एक कंपनी के 2 या 2 सालों से ज्यादा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो कंपैरिजन है, इसको जो है इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। और एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हम किसी दूसरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ये कैसे बनाई जाती है स्टूडेंट्स? It is the statement prepared to compare individual items or components of balance sheet of 2 or more years of a company. Comparative balance sheet में एक कंपनी की 2 या 2 से अधिक सालों की बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स या इंडिविजुअल आइटम्स को कंपेयर किया जाता है। सो यहाँ पे भी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट का करंट ईयर का नंबर लेना है, बैलेंस शीट का प्रीवियस ईयर का नंबर लेना है, और ज्यादा सालों का करना है तो उससे पिछले सालों के नंबर भी जो है हम प्लॉट कर सकते हैं। और हमने जो है बेस ईयर चूज कर लेना है, डिफरेंस निकाल लेना है, और जो डिफरेंस है उसको जो है हमने बेस ईयर से डिवाइड करके एक परसेंटेज निकाल लेनी है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। It is the statement prepared to compare individual items of statement of profit and loss of 2 or more years of a company. अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, जैसे हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई है वैसे कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में स्टूडेंट्स किसी भी कंपनी की 2 या 2 से ज्यादा सालों की स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के कंपोनेंट्स या इंडिविजुअल आइटम्स को कंपेयर किया जाता है। तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने ले लेने हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन कंपोनेंट्स को जो है मे बी हमने करंट ईयर का एक नंबर्स ले लिया, एक कॉलम बना लिया, और प्रीवियस ईयर के नंबर्स का एक कॉलम बना लिया, और पीछे जाना है तो और पीछे के सालों का ले लिया हमने नंबर्स, और 2 सालों के जो है नंबर्स का जो है हमने डिफरेंस निकाल लेना होता है, और इस डिफरेंस को जो है बेस ईयर से हमने डिवाइड कर देना है और एक परसेंटेज निकाल लेनी है। सो इस तरीके से कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगी हमारी। स्टेप्स टू मेक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। अब स्टूडेंट्स, हमने जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनानी है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जो है मैं आपको फॉर्मेट का गो थ्रू करा देता हूँ। सबसे पहले हमने जो है पर्टिकुलर्स लिखने हैं कॉलम नंबर 1 में, उसके बाद कॉलम नंबर 2 में फर्स्ट ईयर के नंबर्स आ जाएंगे, जो जो कंपोनेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में क्या क्या नंबर्स हैं फर्स्ट ईयर के, फिर इसी तरीके से इन्हीं कंपोनेंट्स के जो है सेकेंड ईयर के क्या क्या नंबर हैं, और उसके बाद कॉलम नंबर 4 में जो है हमने इंक्रीज या डिक्रीज दिखाना है बिटवीन कॉलम नंबर 2 एंड 3, और उसके बाद कॉलम नंबर 5 में जो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज है इसको बेस ईयर से जो है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज हमने दिखाना है। सो आइए देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं। ये तो फॉर्मेट हो गया स्टूडेंट्स, स्टेप्स देखते हैं हम। Step number 1, list out absolute figures in rupees relating to 2 points of time as shown in column 2 and 3. So हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें absolute figures हमें जो है दिखानी है 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब 2 डिफरेंट ईयर्स की कॉलम नंबर 2 एंड 3 में, और यहाँ पे जो है हमने वेरियस कंपोनेंट्स लिख देने हैं। सेकंड स्टेप क्या है, find out the change in absolute figures by subtracting the first year from the second year. अब कॉलम नंबर 4 में जो है हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट ईयर में से जो है सेकेंड ईयर के नंबर हमने माइनस कर देने हैं, और यहां पे जो है हमने नंबर लिख देना है कि क्या नंबर निकल के आया। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ 75,000 है, तो 1 लाख माइनस 75,000 हमने यहाँ पे 25,000 रुपए लिख देने हैं। उसके बाद फाइनल स्टेप जो है हमारा स्टेप 3, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज एज फॉलोज एंड पुट इट इन कॉलम नंबर 5। अब हमने क्या करना है, ये जो अमाउंट निकल के आया, जो इंक्रीज या डिक्रीज का अमाउंट है, इसको जो है हमने बेस ईयर के नंबर से हमने डिवाइड कर देना है, और एज ए परसेंटेज जो भी नंबर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके एज ए परसेंटेज जो है हमने कॉलम नंबर 5 में दिखा देना है। कुछ आगे जाके स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे जिससे जो आपको ये सारे के सारे स्टेप्स और ये टेम्पलेट या फॉर्मेट कैसे भरा जाएगा वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, convert the following statement of profit and loss of BCR Company Limited into the comparative statement of profit and loss of BCR Company Limited. Particulars, note number, year 21-22, year 22-23, amount in rupees.
First item, revenue from operations, 21-22 year amount is 60 lakh rupees and year 22-23 amount is 75 lakh rupees. Other incomes, year 21-22 amount is 1,50,000, year 22-23 amount is 1,20,000. Expenses, year 21-22 amount is 44 lakh rupees, year 22-23 amount is 50 lakh 60,000. Income tax during the year 21-22 was 35%, whereas during the year 22-23 it became 40%. सो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपनी है बीसीआर कंपनी लिमिटेड, उसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमारे को कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है बीसीआर कंपनी लिमिटेड की। सो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपना टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे, पर्टिकुलर्स 2021-22 के नंबर और उसके बाद जो है 2022-23 का नंबर, उसके बाद इन दोनों का बीच में एब्सोल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज फ्रॉम 21-22 और उसके बाद जो है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज जो है हमने मेंशन करना है। सबसे पहले स्टूडेंट सारे आइटम्स को, पर्टिकुलर्स को जो है हम प्लॉट कर लेते हैं। पहली आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दूसरी आइटम है अदर इनकम, इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हम ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारा निकल के आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। उसके बाद है हमारे एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बीच में से हमने इनकम टैक्स माइनस कर देना है स्टूडेंट्स और हमारा निकल के आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम जो है फर्स्ट ईयर हमारा है 21-22 के नंबर यहाँ दे रखे गए हैं स्टूडेंट्स। तो आइए एक एक करके प्लॉट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 60 लाख रुपीस, अदर इनकम इज 1,50,000, सो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 60 लैक्स प्लस 1,50,000 यानी कि 61,50,000 रुपीज। एक्सपेंसेस हमारे को दे रखे हैं 44 लैक्स के, सो हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 44 लैक्स, 61,50,000 में से हमने 44 लैक्स माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ गया 17,50,000। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 हमारे को दे रखा है इनकम टैक्स की परसेंटेज 35%, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17,50,000 का जो है 35% हम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा इनकम टैक्स निकल के आ जाएगा 6,12,500 रुपए, 6,12,500 रुपीज। इसको जो है हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा 11,37,500, 11,37,500 रुपए। इसी तरीके से जो है हम साल 2022-23 के जो है नंबर्स जो है हम प्लॉट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टूडेंट दे रखा है 75 लाख रुपीज, सो हमने मेंशन कर दिया। अदर इनकम है 1,20,000 रुपीज, सो हमने मेंशन कर दी। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो निकल के आ गया 76,20,000 रुपीज। एक्सपेंसेस माइनस कर दिए 50,60,000 रुपीज और हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ गया स्टूडेंट्स 25,60,000 रुपीज। इस साल जो है इनकम टैक्स की जो रेट है, इनकम टैक्स की जो दर है वो 40% है, सो 25,60,000 का 40% निकालेंगे हम स्टूडेंट्स तो निकल के आ जाएगा 10,24,000 रुपीज, 10,24,000 रुपए। 25,60,000 रुपीज में से हम 10,24,000 माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा 15,36,000 रुपीज। अभी तक जो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी केवल हमने वही प्लॉट करी है फर्स्ट 3 कॉलम्स में। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होगा और हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है प्रीवियस ईयर से। सो 60 लाख पिछले साल का नंबर था, इस साल जो है 75 लाख रुपए हो गया, सो इसका मतलब 15 लाख रुपए से जो है ये इंक्रीज हो गया। इंक्रीज को जो है हम पॉजिटिव में लिख लेंगे। अदर इनकम 1,50,000 थी पिछले साल, इस साल 1,20,000 थी तो 30,000 रुपीज से रिड्यूस हो गई, सो इसको हमने माइनस में लिख लिया। इसी तरीके से टोटल रेवेन्यू को हम देखते हैं तो 61,50,000 माइनस 76,20,000 रुपीज इंक्रीज हो गया स्टूडेंट्स 14,70,000 रुपीज से। एक्सपेंसेस देखते हैं 44 लाख से जो है 50,60,000 हो गए हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं स्टूडेंट्स, सो 6,60,000 से हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 17,50,000 से जो है हमारा 25,60,000 हो गया है, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हो गया है हमारा बाय 8,10,000 से। इसी तरीके से अगर हम अपना इनकम टैक्स देखते हैं तो 6,12,500 से 10,24,000 हो गया है, इनकम टैक्स का अमाउंट भी बढ़ गया स्टूडेंट्स, सो 4,11,500 से जो है हमारा इनकम टैक्स बढ़ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी जो है हमारा बढ़ गया है 11,37,500 से 15,36,000 हो गया है, सो 15,36,000 में से
11,37,500 माइनस किया तो नंबर निकल के आ गया स्टूडेंट्स हमारा 3,98,500 रुपीज। अब हमने एब्सोल्यूट जो है क्या इंक्रीज या डिक्रीज है, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, हमने वो निकाल लिया। दोनों सालों में जो है क्या अमाउंट का डिफरेंस है वो निकाल लिया। अब हमारा बेस ईयर है 2021-22, इससे जो है हमने अपने डिफरेंस की जो है परसेंटेज निकाल लेनी है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, हमारा डिफरेंस है 15 लाख रुपए, इसको हम अपने बेस ईयर से जो है हम डिवाइड कर देंगे। 15 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100, सो हमारा निकल के आ गया 25%। इसी तरीके से 30,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, ये हमारा निकल के आ गया 20%। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 14,70,000 डिवाइडेड बाय 61,50,000 रुपीज इंटू 100, सो ये हमारा निकल के आ गया 23.90%। नेक्स्ट आइटम हमारे एक्सपेंसेस 6,60,000 डिवाइडेड बाय 44 लाख रुपीज इंटू 100, तो ये निकल के आ गया 15%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,10,000 डिवाइडेड बाय 17,50,000 रुपीज, ये हमारा निकल के आ गया 46.29%। टैक्स की बात करें 4,11,500 डिवाइडेड बाय 6,12,500 into 100, so this will be 67.18%. Profit after tax 3,98,500 divided by 11,37,500 into 100 अगर हम करते हैं तो ये हमारा निकल के आया था स्टूडेंट्स 35.03%। सो ये इस तरीके से जो है हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे जो आपके पर्टिकुलर्स हैं आपने वो लिख देने हैं, और पुराने साल के नंबर आपने फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं, और नए साल के नंबर आपने जो है थर्ड कॉलम में लिखने हैं। इसमें से जो है नए साल में से पुराने साल के नंबर को आपने माइनस कर देना है, और एक एक करके नंबर सारे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देने हैं। और उसके बाद ये जो डिफरेंस निकल के आया, इसको आपने बेस ईयर के नंबर से आपने डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके एक परसेंटेज निकाल लेनी है, और इसको जो है आपने कॉलम नंबर 5 में लिख देना है। Question number 2. The following are the balance sheets of J Limited as at March 31, 2022 and 2023. Prepare a comparative balance sheet. Equity and liabilities, shareholder funds. Under shareholder funds we have share capital. March 31, 2023 number is 20 lakh rupees, and March 31, 22 number is 15 lakh rupees. Reserve and surplus, March 31, 23 number is 3 lakhs. March 31, 22 number is 4 lakh. Non-current liabilities, long-term borrowings, March 31, 23 number is 9 lakhs, and March 31, 22 number is 6 lakhs. Current liabilities, trade payables, March 31, 23 number is 3 lakhs, and March 31, 22 number is 2 lakhs. Total is March 31, 23 number is 35 lakhs, and March 31, 22 number is 27 lakhs. Assets, non-current assets. Under non-current assets we have fixed assets, and under fixed assets we have tangible assets. March 31, 23 number is 20 lakhs, and March 31, 22 number is 15 lakhs. Intangible assets, March 31, 23 number is 9 lakhs, and March 31, 22 number is 6 lakhs. Current assets, under current assets we have inventories. March 31, 23 number is 3 lakhs, and March 31, 22 number is 4 lakhs. Cash and cash equivalents, March 31, 23 number is 3 lakhs, and March 31, 22 number is 2 lakh. Total is 35 lakh rupees for March 31, 23 and 27 lakhs for March 31, 22. सो स्टूडेंट्स हमारे को दिया हुआ है कि एक कंपनी है जिसका नाम है जे लिमिटेड, और उसकी जो है दो बैलेंस शीट्स दे रखी हैं। एक जो है 31 मार्च 23 की दे रखी है, और दूसरी 31 मार्च 22 की दे रखी है। हमें जो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आइए कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मेट बनाने से। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम में जो है प्रीवियस ईयर का नंबर, जो कि प्रीवियस ईयर यहाँ पे है 2021-22, और कॉलम नंबर 3 में करंट ईयर के नंबर्स जो कि है 2022-23, और इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जो है इन दोनों सालों का डिफरेंस, सो एब्सोल्यूट इंक्रीज प्लस और डिक्रीज माइनस, और उसके बाद जो है लास्ट कॉलम में हमारे को परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हमारे को देनी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से। सो सबसे पहले आइटम जो है हमारे शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, उसके बाद जो है हमारी
रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद जो है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उसके बीच में हमारे पास था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़, इसके बीच में है हमारे पास ट्रेड पेबल्स। और उसके बाद जो है टोटल ऑफ इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। आइए नंबर्स प्लॉट कर देते हैं। पिछले साल के नंबर, शेयर कैपिटल का नंबर है 15 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस का नंबर है 4 लाख रुपए, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नंबर है 6 लाख रुपए, और अपना ट्रेड पेबल्स का नंबर है 2 लाख रुपए, और इन सब का टोटल 27 लाख रुपए। करंट ईयर के नंबर स्टूडेंट्स हम डालते हैं। शेयर कैपिटल है हमारे 20 लाख रुपए, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हमारे 3 लाख रुपए, हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 9 लाख रुपए, और ट्रेड पेबल्स है 3 लाख रुपए, एंड टोटल है 35 लाख रुपए। एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज हमने निकालना है। हमारे को जो है सन 2022-23 में से सन 2021-22 का नंबर हमने माइनस कर देने हैं। सो 20 लाख में से 15 लाख माइनस किया, स्टूडेंट आ गया 5 लाख रुपए। 3 लाख में से 4 लाख माइनस किया तो माइनस 1 लाख रुपए। 9 लाख में से 6 लाख माइनस किया तो 3 लाख रुपए, और 3 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो स्टूडेंट्स 1 लाख रुपए, और 35 लाख में से जो है हमने 27 लाख में माइनस किए तो ये आ गया हमारा 8 लाख रुपए। अब जो है हमने जो एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज है, इसको अपना बेस ईयर जो कि सन 2021-22 है, इससे हमने डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि हमारी परसेंटेज निकल आए। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 यानी कि हमारा 33.33%। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, इसका मतलब 25%। माइनस में 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 यानी कि 50%। उसके बाद 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 यानी कि 50%। 8 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख इंटू 100 यानी कि 29.63%। तो इस तरीके से हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का हमने निकाल लिया है। अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम अपना एसेट्स वाली साइड का निकालेंगे। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है इसलिए हम 2 स्लाइड्स में इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपने जो है इसको कंटिन्यूशन में ही सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आइए जब हम एसेट साइड का भी जो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जो एसेट साइड का पोर्शन है उसका भी जो है हम कंपटीशन कर लेते हैं। कॉलम्स हमारे स्टूडेंट्स सेम रहेंगे। पर्टिकुलर्स 2021-22, 2022-23 क्या एब्सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है और क्या परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। सो हम एसेट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स अब हम। और सबसे पहले हमारे पास जो है नॉन करंट एसेट्स में जो है हम देखते हैं कि फिक्स एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास टेंजिबल एसेट्स है, उसके बाद हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स है, इसके बाद हमारी आ गई ये बाकी 2 करंट एसेट्स स्टूडेंट्स। तो करंट एसेट्स में हमारे पास है इन्वेंट्रीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके बाद हमारा टोटल निकल के आ गया। सन 2021-22 से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स हम। इसका नंबर जो है हमारे पास टेंजिबल एसेट्स के जो है 15 लाख रुपए, इंटेंजिबल एसेट्स के 6 लाख रुपए, इन्वेंट्रीज के 4 लाख रुपए, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के 2 लाख रुपए, और टोटल आ गया हमारा 27 लाख रुपए। ऐसे ही सन 2022-23 का नंबर जो है हम प्लॉट कर देंगे। टेंजिबल एसेट्स की हम बात करें तो 20 लाख रुपए, इंटेंजिबल एसेट्स 9 लाख रुपए, इन्वेंट्रीज हमारी 3 लाख रुपए, और कैश इन हैंड भी जो है हमारा 3 लाख रुपए, और टोटल आ गया हमारा 35 लाख रुपए। एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज हमने निकाल लेना है हमने। सो 20 लाख में से 15 लाख माइनस किया तो आ गया 5 लाख रुपए, 9 लाख में से 6 लाख माइनस किया तो 3 लाख रुपए, 3 लाख में से 4 लाख माइनस किया तो माइनस 1 लाख रुपए, और 3 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो 1 लाख रुपए, 35 लाख में से 27 लाख माइनस किया तो 8 लाख रुपए। 5 लाख को जो है हम 15 लाख से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास परसेंटेज निकल के आ जाए। सो ये निकल के आ गया 33.33। 3 लाख को 6 लाख से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 50%। 1 लाख को 4 लाख से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि ये माइनस में है तो -25%। और 1 लाख को 2 लाख से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 50%। और ऐसे ही 8 लाख को जो है हम 27 लाख से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 29.63%। सो इस तरीके से हमारी पूरी कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टूडेंट्स बन जाती है। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative, and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com.
Take care and goodbye.